नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको भरत मुनि का परिचय बताया था और आज मैं आपको भामा का परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो भामा जी जो हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमेशा नेट के क्वेश्चन में इनके सिद्धांतों के बारे में पूछ दिया जाता है ना? तो आज हम इनके बारे में परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इनका समय है 6ठी सदी के पूर्वार्ध। भामा जी का जो समय है वो है 6ठी सदी के पूर्वार्ध। इनके ग्रंथ का जो नाम है वो है काव्य अलंकार। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार जो 6 परिच्छेदों में है। दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार का इन्होंने निरूपण किया है। नाम ही है काव्य अलंकार तो इन्होंने काव्य अलंकार के ऊपर में कुछ कहा ही हो। जो है उनकी उक्ति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी स्त्री का मुख आभूषणों के बिना सुंदर प्रतीत नहीं होता, वैसे ही काव्य अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाता। यहाँ कहा गया जैसे स्त्री जो है वो आभूषण के बिना अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती, वैसे ही जो काव्य है वो अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नेट के क्वेश्चन में, बीए में, एमए में हमेशा पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं। रस मत का विरोध करते हुए अलंकार मत का सूत्रपात किया। इन्होंने भरत मुनि के रस मत का विरोध किया और अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक बने। ठीक है, भामा ने अलंकारों की संख्या 38 निर्धारित की है, यानी कि 38 अलंकारों को इन्होंने निर्धारित किया है। इनका सिद्धांत है, एक और सिद्धांत है इनका, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। काव्य के 3 गुणों का भी इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें से माधुर्य और प्रसाद भी 2 गुण हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ के जो सहित भाव को क्या कहा गया है? काव्य कहा गया है। इन्होंने शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहा है। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अलंकार को इन्होंने काव्य की आत्मा माना। जब आप काव्य आत्मा में पढ़ते हैं तो ये पूछा जाएगा कि भामा जी ने क्या माना, किसी काव्य की आत्मा माना, तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने काव्य अलंकार को काव्य की आत्मा माना। ठीक है, और अलंकारों वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना, यानी वक्रोक्ति को इन्होंने सभी अलंकारों में ज़्यादा प्राथमिकता दी है और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य आत्मा में भी मैंने भामा जी के बारे में चर्चा किया है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।